जानवरों के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये बच्चा घर वापस नहीं आया। हमारे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म किया है भाई उन्होंने। ये बचना नहीं चाहिए। दूर नहीं जाता था, बस यही दरवाजे के पास खेलता रहता था। शर्म नहीं आती किसी माँ की गोद उजाड़ते हुए। जराइम पेशा अफराद अगर जुर्म नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, इसलिए कि वो इस धंधे को पेशे के तौर पर अपना लेते हैं। असल बात तो ये है कि ऐसे अफराद से अपने आप और अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। जराइम पेशा अफराद से दूर रहकर आप अपने आप और अपने अहले खाना को किसी हद तक बचा तो सकते हैं, मगर मुआशरे को उनसे पाक करने के लिए पुलिस और मुतालिका इदारों में उनकी निशानदही बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि डर और खौफ के मारे अगर आप किसी मुजरिम की निशानदही नहीं करते तो वक्त के साथ वो आपके अलावा किसी दूसरे ख़ानदानों और आपके मुल्क के लिए भी ख़तरा बन सकता है। मेरा बच्चा पहचानता था उन लोगों को। वो ये कहता रहा कि हमें 50,000 रुपये दो और वो चले जाओ। मैंने नहीं, राजू ने हमारी पहले ईंट, दूसरी ईंट मैंने हमारी फिर भी खत्म। जिन मुलाकों से मारा है वो पूरे रुद्दा बुला के वहाँ से बरामद हुए। कराची के इलाके सोराब गोड में 2 बच्चे घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए। घर वाले उनकी तलाश करते करते थक गए, मगर उनका कुछ पता ना चल सका। इसी दौरान एक नामालूम फ़ोन कॉल पर किसी ने बच्चों के घर वालों से तावान का मुतालबा किया। क्या बच्चों को तावान के बाद छोड़ दिया गया या बहुत सारे अगवाशुदा बच्चों की तरह उन्हें भी कत्ल कर दिया गया? आइए हम आपको बताते हैं। जानवरों के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये बच्चा घर वापस नहीं आया। हमारे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म किया है भाई उन्होंने। ये बचना नहीं चाहिए। दूर नहीं जाता था, बस यही दरवाजे के पास खेलता रहता था। शर्म नहीं आती किसी माँ की गोद उजाड़ते हुए। जिनकी औलाद लापता होती है उनके अलावा कौन जान सकता है कि औलाद का दुख क्या होता है। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के वाकयात आए रोज कहीं न कहीं पेश आते रहते हैं। जिनकी औलाद लापता हो और फिर उसकी मकसूदा लाश मिले, इन वालिदैन का क्या आलम होगा, इसका अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। ये खानदान भी इन्हीं बदनसीब खानदानों में शामिल है जिनका प्यारा मुआशरे के इंसान नुमा भेड़ियों के जुल्म का निशाना बन गया। ईद उल अज़हा से पहले हर फर्द खुशियां मना रहा था, मगर सोराब बोर्ड का रिहायशी सईद अपने 10 साला लख्ते जिगर एहसान और उसके दोस्त 8 साला शहबाज को ढूंढ रहा था, जो कुर्बानी के जानवर को देखने के लिए घर के पास ही कहीं गए थे। एहसान के मामू ने बताया कि 11 सितंबर की सुबह दोनों बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो गए। हमने इनकी तलाश में कोई जगह नहीं छोड़ी। सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी का भी कोना कोना छान मारा, लेकिन इनका कुछ पता न चल सका। वहाँ ये बच्चे उसी वक्त उधर ही थे, उधर ही जानवरों के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये बच्चा घर वापस नहीं आया है। तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम था। उसके बाद दोपहर के बाद से ये बच्चे ढूंढने शुरू हो गए कि भाई हमारा गायब है। दोनों बच्चों को तलाश करते करते दिन रात में तब्दील हो गया, लेकिन इन बच्चों का कुछ पता न चल सका, जिसके बाद थाना सोराग बोर्ड में 2 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जितने भी हम अजीज़ व अकारिब थे, तकरीबन 10-15 आदमी थे, मुख्तलिफ बाइक पर, गाड़ियों पर, हम मंडी के इर्द गिर्द और अपने इलाके के हर जगह पर ढूंढने शुरू हो गए। तो हमने अयूब गोड चौकी के ऊपर आकर इत्तलाई रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि थाने के अंदर चले जाएं। हम सराब गोड थाना गुलजार हिजरी में वहाँ इत्तलाई रिपोर्ट लिखवाई। मेरा बच्चा पहचानता था उन लोगों को। वो ये कहता रहा कि हमें 50,000 रुपये दो और वो चले जाओ। मैंने नहीं, राजू ने हमारी पहले ईंट, दूसरी ईंट मैंने हमारी फिर भी खत्म। जिन मुलाकों से मारा है वो पूरे रुद्दा बुला के वहाँ से बरामद हुए। दिन के 12 बजे अचानक बच्चों के वालिदैन को किन नामालूम अफराद का फोन आया और उन्होंने बच्चों की रिहाई के बदले में किस चीज का मुतालिबा किया। क्या वालिदैन ने उनके मुतालिबात पूरे कर दिए? सुबह होते ही अहले खाना ने अपने अपने लख्ते जिगर को तलाश करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक फोन कॉल मौसूल हुई जो अगवाकारों की थी, जिन्होंने मासूम बच्चों की रिहाई के एवज 50,000 रुपए का मुतालबा किया था। पूरा दिन हम उससे फिर बात करते रहे वक्फे वक्फे से। वो यही कहता रहा कि हमें 50,000 रुपये दो और बच्चे ले जाओ। मैंने कहा आप बच्चे से बात करवा दो, आप 50 के तो मैं 60 दे दूंगा, जहाँ कहते हो।
लेकिन उन्होंने ये बात ना मानी। सुपर हाईवे पर मंडी मवेशी मंडी में उसके सामने चारदीवारी है, उसके अंदर झाड़ियों में बच्चों की लाशें होंगी, वहाँ से उठा लेना। अगवाकारों ने एहसान के अहल खाना को फोन करके बताया कि वो सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी के करीब झाड़ियों से बच्चों की लाशें उठा लें। तलाश के दौरान एक बच्चे की लाश मिल गई, जिसे मुल्जिमान ने इंतहाई बेदर्दी से चेहरे पर ईंटें मारकर कत्ल किया था। मगर इंसान नुमा हैवानों ने बच्चे के चेहरे और सर पर ईंटों के इतने वार किए कि उसकी शनाख्त ही मिटा दी। ये वो मुकाम है जहां मुल्जिमान ने सबसे पहले 8 साला शहबाज को बेदर्दी से सर पर ईंटें मार के कत्ल किया और लाश यहां झाड़ियों में फेंक दी। ये वो मुकाम है जहां से उस 8 साला शहबाज की लाश मिली थी, जो नाकाबिल शनाख्ती मुल्जिमान ने उसके चेहरे पर ईंटों के वार करके बेदर पे ईंटें उसके चेहरे पे मारी, जिसकी वजह से उसकी शनाख्त मिट चुकी थी। इसी दौरान एहसान के अहले खाना को एक और फोन कॉल मौसूल हुई, जो सोरागबोट थाने से थी। पुलिस का कहना था कि एक और बच्चे की लाश मिल गई है, जिसके बाद दोनों बच्चों को दफन कर दिया गया। इसी दौरान इम्तियाज भाई को चौकी वालों ने फ़ोन कर दिया कि हमारे पास एक बच्चे की इतला आई है, एदी सरद खाने में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, दिन 11 बजे आई है, आप आ जाएं। तो ये हम वहाँ ढूंढ रहे थे, तो ये वहाँ एदी सेंटर पहुँच गए थे इतने में। तो एदी सेंटर में जाकर देखा तो दूसरे बच्चे की लाश भी हमें वहाँ मिल गई थी। और उस वक्त तक इन जालिमों का यही फ़ोन आ रहा था कि पैसे दे दो और अपने बच्चे को ले जाओ। एहसान की वालिदा का कहना है कि जिस तरह जालिमों ने मेरे लख्ते जिगर को मारा है, ऐसे ही इन्हें भी सजा दी जाए। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान ने हमें सारी जिंदगी का रोक दिया है, इन्हें सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। जुल्म ने मारा है, उसने जुल्म के साथ हमारे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म किया है भाई उन्होंने। आज 3 महीने हो गए, हमको ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी चला गया। बस हमारा दिल तो यही कह रहा है कि हमारे बच्चे के जैसा जुल्म किया है इन्होंने, अल्लाह उनको भी ऐसे ही जुल्म दिखाए। ये बचने नहीं चाहिए, या तो इनको फांसी चढ़ाना चाहिए इनको। नर्सरी क्लास का तालिब इल्म 8 साला शहबाज मकतूल एहसान का दोस्त था। दोनों एक ही गली में रहते, साथ ही स्कूल जाते और साथ ही खेलते थे। जालिमों ने जिस तरह एहसान को मौत की नींद सुलाया, ऐसे ही शहबाज के साथ किया। एक साथ खेलने कूदने वाले ये मासूम बच्चे दुनिया से भी एक साथ ही रुखसत हुए। शहबाज के दोस्त आज भी उसके घर के दरवाजे पर बैठे हैं और अपने दोस्त को याद करते हैं। हमारा शहबाज अच्छा दोस्त था, वो हमारे साथ खेलता था, पढ़ता था, लिखता था, बैट बॉल खेलता था, बहुत अच्छा था। मकतूल शहबाज के वालिद का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बच्चे गली में खेलते हुए लापता हुए थे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, बच्चे यहाँ से खेलते गए अच्छे खासे। 11 बजे मेरे को मिला, मैं 10 रुपए दिए बच्चे को, शहबाज को, और दूसरा बच्चा इनका बाद में उनके साथ खेलता था, रात दिन इधर ही खेलते थे, दोनों पड़ोस में तो है घर। सारा दिन पीछे पीछे रहती थी भाई में उसके, कहीं भी जाता था उसके सारा दिन पीछे पीछे, कभी यहाँ दूर नहीं जाता था, बस यहीं दरवाजे के पास खेलता रहता था। जैसे हमारे भाई के साथ हुआ है ना, उसके मुजरिमों के साथ भी उसे फांसी होनी चाहिए। बल्कि शर्म नहीं आती किसी माँ की गोद उजाड़ते हुए। जानवरों के साथ खेल रहे थे, फिर उसके बाद ये बच्चा घर वापस नहीं आया। हमारे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म किया है भाई उन्होंने। ये बचने नहीं चाहिए। दूर नहीं जाता था, बस यहीं दरवाजे के पास खेलता रहता था। शर्म नहीं आती किसी माँ की गोद उजाड़ते हुए। सोहराबगोट की पुलिस ने 12 सितंबर को मुकदमा दर्ज करके बच्चों के कातिलों की तलाश तो शुरू कर दी थी, मगर कई माह के बाद भी उनका कुछ पता ना चल सका। आखिर जब तफ्तीश का सिलसिला सुपर हाईवे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास पहुंचा तो क्या नतीजा निकला? सोरागबोट पुलिस ने 12 सितंबर को मुकदमा दर्ज करके मासूम बच्चों के कातिलों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद भी कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी। मकतूल के अहले खाना अपने लगते जिगर के कातिलों की तलाश में लगे रहे और तकरीबन 1 माह कबल दोहरे कत्ल की तफ्तीश साइट सुपर हाईवे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दी गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने CPLC की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया और 3 मुल्जिमान वसीम उर्फ वहीद पठान, कुर्बान उर्फ इरफान और इमरान उर्फ मान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शहबाज के वालिद ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने एतराफ किया है कि उन्होंने बच्चों को पैसे दिए और अपने साथ ले गए। हमारे सामने माने कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को लेके गए
ऐसे ऐसे हमने 100 रुपये दिए, तेरे बच्चे को लालच दिया। मेरा बच्चा पहचानता था उन लोगों को, इसलिए मेरे बच्चे को भी साथ रह गए प्यार से। दो छोटे छोटे बच्चों को तावान के लिए कत्ल कर दिया गया। बच्चों को कत्ल करने वाले दरिंदे ये नहीं सोचते कि वो तो बेकसूर हैं। इसके बावजूद कातिल ने जिस बेदर्दी से बच्चों को कत्ल किया उसे बयान करना भी इंतहाई मुश्किल काम है। मुल्जिम ने बताया कि बच्चों की लाशें जहन में घूमती रहती थीं और नींद भी नहीं आती थी। मैंने सब अल्लाह के ऊपर छोड़ा कि अल्लाह जो देगा वही कबूल है। हमें जैसे सोते हैं सर वैसे ही सोते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। सफाक मुल्जिम ने बताया कि जब दूसरे बच्चे को ईंट मारी तो वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसके चेहरे पर पांव रख के एक और ईंट दे मारी, जिसके बाद वो जानवर ना हो सका। उसके गले में रस्सी डाली, रस्सी डालने के बाद जो है ना उसके सर पे ब्लाक भी मारे, उस बच्चे को वहाँ मार दिया। कुछ भी नहीं कह रहा था। क्या कह रहा था, क्या हुआ था? सर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, बच्चा सिर्फ रो रहा था और बस। पहले से ईंट तुमने उसके सर पे मारी? मैंने नहीं, राजू ने मारी थी पहले ईंट। पहले ईंट तुमने मारी, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन थी? बोलने का नहीं था साहब, बोलने जैसा नहीं बचा था। फिर उसके बाद दूसरी ईंट मैंने मारी, फिर भी ख़त्म। साइट सुपर हाईवे इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज चौधरी असलम ने बताया कि मुल्जिम की निशानदही पर सीमेंट के ब्लॉक बरामद कर लिए गए हैं और वो मोबाइल फोन भी पुलिस के कब्जे में है, जिससे मुल्जिमान ने मकतूलीन के वर्सा से तावान तलब किया था। जिन ब्लाकों से मारा है वो खून आलूदा ब्लाक ही वहाँ से बरामद हुए। मोबाइल फोन भी मिल गया जिससे उन्होंने कॉलिंग की है बत्ते की। तावान के लिए अगवा किए जाने वाले ज्यादातर बच्चों को तावान मिलने के बाद भी कत्ल कर दिया जाता है और कुछ को ना मिलने या गिरफ्तारी के डर से भी मुल्जिमान कत्ल कर देते हैं, जो इंतहाई भयानक अमल है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। डकैती और चोरी की वारदातें सिर्फ बड़े शहरों के ही मसाइल नहीं, बल्कि देही इलाकों के अफराद भी ऐसी वारदातों से मुतासिर होते हैं। कई देही इलाके तो ऐसे हैं जो सूरज गुरूब होते ही नोगो एरियाज बन जाते हैं। बाज वारदातों में डाकू उम्र भर की कमाई लूट कर ले जाने के साथ मुजाहिमत पर लोगों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। खानेवाल के इलाके छपकला के रिहायशी भी डाकुओं के एक ऐसे गिरोह से तंग थे जिसने पूरे इलाके में उधम मचा रखा था। देहातियों का क्या कहना है और डाकुओं का क्या अंजाम हुआ, आइए जानते हैं। खानेवाल के कस्बा छपकला के मुख्तलिफ देहातों में पिछले कई साल से तारिक डकैत गैंग की वारदातों से खौफो हरास फैला हुआ था। ये डाकू न सिर्फ शाम होते ही मुख्तलिफ देहातों को जाने वाले रास्तों पर नाका लगाकर लूटते थे, बल्कि घरों में घुसकर माल मवेशी वगैरह भी लूट कर ले जाते थे, जिसकी वजह से शहरी खुद को गैर महफूज समझते थे और शाम के वक्त शहर जाने के लिए ग्रुप बनाकर जाने पर मजबूर थे। बड़ा कोहराम मचाया है जी, साढ़े नाल इन्हें कई अरसा पहले डकैती की है, बड़ा इन्हें जुल्म किया है जनाब। कोई पुलिस अफसर किसी हाथ नहीं पाया मार नजफ, बस इन्होंने एक जिहाद किया है। मकामी रहायशी फलक शेर किसी काम की गर्ज से खानेवाल शहर गया, जहां से वो अपने गांव की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोककर मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। डाकुओं के फरार होते ही फलक शेर ने शोर मचा दिया, लोग जमा हो गए। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की गई, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके का घेराव कर लिया, जबकि देहातियों ने फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया। की तरफ आ रहा था तो पीछे से 4 नामालूम आदमी मोटरसाइकिल पर आ गए और मुझसे मोटरसाइकिल खींच लिया और पैसे भी और मोबाइल भी वो ले गए और मुझे मारा भी था।
पुलिस और देहातियों ने मिलकर डाकुओं का कैसे घेराव किया और इसका क्या नतीजा निकला? क्या डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया? पुलिस ने शहरियों की इत्तिला पर नहर किनारे डाकुओं का घेराव कर लिया, जिस पर डाकू खेतों में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान इर्द गिर्द के रिहायशी भी असलहा लेकर पुलिस की मदद को पहुंच गए। इन्होंने जो ही पुलिस की गाड़ी को देखा, ये मोटरसाइकिलों से उतर आए और इन्होंने दरख्तों की, नहर के किनारे दरख्त हैं, उनकी ओट लेकर पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि न डर थे, पहले पुलिस पर फायरिंग करते थे। और इनके अपने ही दो साथी जो थे, वो उनकी फायरिंग से ये दो ललिता और तारिक जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वाले दोनों डाकू दर्जनों मुकदमात में मुलव्विस थे और उन्होंने 2 साल कबल डकैती के दौरान मज़ाहमत पर हसास इदारे के एक मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया था, जबकि उनके फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। ये 4 इक़दाम कत्ल के मुकदमों में, हमारे 4 इक़दाम कत्ल के मुकदमों में इश्तिहारी थे, 2 डकैती के मुकदमों में इश्तिहारी थे। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं के बारे में शहरियों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। दोनों डाकुओं की हलाकत पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शहरियों का कहना है कि इन डाकुओं की वजह से न सिर्फ मुख्तलिफ गाँव के रिहायशी तंग थे, बल्कि ताजिरों का कारोबार भी तबाह हो रहा था। बहुत बड़े क्रिमिनल साढ़े इलाके दे, इन्होंने लोगों साढ़े इलाके दे बड़ियां वारदातां कीतियां, मेरी मुराद अल्लाह दिता 100 वगैरह। ये एक बहुत बड़ी गैंग है। हुक्काम का कहना है पुलिस ने मौके से मसरूका मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया, जबकि हलाक होने वाले डाकुओं के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमिर शहजाद, समा खानेवाल। शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों के रहने वाले अफराद ज़्यादा गैर महफूज इसलिए होते हैं कि वहाँ पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं होती और जराइम पेशा अफराद वीराने का फ़ायदा उठाकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।